दोस्तों, मैं शीतल नेगी देवभूमि उत्तराखंड के मालकी गांव से सभी का स्वागत करती हूं, जो बसा है भगवान कार्तिकेय के चरणों में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7 बजे से हो रही है और अब चलते हैं किचन की ओर। तो नाश्ता भी बन गया है और अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे सफाई करने के लिए। अब करती हूँ मैं सफाई। तो सफाई भी हो गई है मेरी और अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, पहाड़ियाँ कोहरे से ढकी हुई है और पूरी तरह से बादल आए हुए हैं। दोस्तों, मैं नहा के आ गई हूँ और आज है मेरा व्रत माता वैभव लक्ष्मी का, तो अब करती हूँ मैं पूजा। आ गई थी किचन में कान्हा जी का भोग लेने के लिए। और देखो दोस्तों, सुमन कितनी कमाल के उसने सारे बर्तन भी धुल दिए हैं और स्लीव वगैरह साफ भी कर दी है और पूरी सफाई कर दी है किचन की अच्छी तरह से। और अब मैं ले जाती हूँ कान्हा जी के लिए भोग। तो मैंने कान्हा जी को भोग लगा दिया है। कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है आपको? कौन जाना है? अभी मम्मी और आप जाएंगे, ठीक है? दोनों जाएंगे। हाँ, अभी जाएंगे बेटा, अभी चलते। अभी आपके बाल बनाएंगे, रोटी खाएंगे, तब जाएंगे, ठीक है? इसकी दादी और इसकी मौसी दोनों चले गए हैं खेत की तरफ, तो इसीलिए इतना रो रहा है। हाँ चलो चलो, अब गाड़ी से खेलेंगे, ठीक है? हाँ। गाड़ी से खेलेंगे फिर जाएंगे पुंगरू, ठीक है? तो मैं भी जा रही हूँ। सुमन और मम्मी तो पहले ही चले गए थे क्योंकि अथर्व को दूध पिलाना था और नाश्ता कराना था। और अब जा रही हूँ मैं खेत की तरफ और अथर्व को भी अपने साथ लेके जाऊँगी क्योंकि घर में कोई भी नहीं है आज। पुंगू क्या करने जा रही हैं? चलो अब चलते हैं हम खेत में। किसके खेत है वहाँ पे? पापा के खेत हैं। हाँ। किसके पापा के खेत है? दोस्तों, यहाँ पे जो रास्ता है उससे खाली तो आदमी आराम से जा सकता है, लेकिन जैसे साथ में कोई हो या बाहर हो तो उसमें दिक्कत हो जाती है जाने में। एक तो पानी भरा है, पूरा कीचड़ भी है, फिसलन भी हो रखी है। तो अथर्व को देखते मैं कैसे खिल जाती हूँ। देखो उसको तो बड़ी मस्ती आ रही है, लेकिन आराम आराम से चलना, ठीक है बेटा? हाँ। ठीक है। हाँ। नहीं तो आप आज पूरी धुंध टाइप की लग रखी है, चारों तरफ बादल ही बादल आ रखे हैं। तो हम अपने खेत में पहुंच चुके हैं और सुमन और मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा नियार काट लिया है और अब शायद वो दूसरे खेत में चले गए हैं और मैं और अथर्व भी अब वहीं जा। दोस्तों, इस सामने पे दालें बोई हुई थी मम्मी ने, किसी की बेल है, किसी के छोटे छोटे पौधे हैं। और जो ये सामने पे ये है तोर की दाल। अब कुछ टाइम बाद ये भी पक जाएंगी, फिर हम इसकी कटाई भी करेंगे। झंगरे का नियार भी काट लिया है और इसे अच्छी तरह से फैला दिया है। और जब ये सूख जाएगा तो इसके पूले बना के हम पेड़ में डाकेंगे, जैसे हमने पराल को लगाया था पेड़ में। क्या हो गई? क्या दे? नहीं मम्मी इनको काट बैठ बैठी है। यहाँ पे देखो दोस्तों, मेरी सास आलती पालती मार के बैठ गई है और वो ऐसे ही झंगरे के नियार को काट रही है। ये देखो, ये देखिए मेरी सास थोड़े कुछ अलग तरीके से काट रही है इस बार। वो दोस्तों था अपनी दादी को परेशान कर रहा है।
आप क्या करोगे दत्थू का? घास काटोगे? काटो तो जरा घास। चलो अब हम घर जाएंगे, आप बहुत परेशान कर रहे हो। तो अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि अथर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मेरे को यहाँ पे, और दादी और को भी, उनको भी नहीं काटने दे रहा नियार को। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। चलो बेटा। गंदी बात नहीं करती। राधे राधे बोलो तो। आजे चलो घर। दोस्तों हमारा इस तरफ का मंडवा पूरे अच्छी तरह से पक गया है, और जैसे ही हमारे नियार की कटाई पूरी होगी तो हम इस काम में लग जाएंगे। और ये देखिए जी, सामने पे ताई जी का काम भी लगा हुआ है, और वहाँ पे मिस्त्री वगैरह आ गए हैं और वो पूरी पठली निकाल रहे हैं पहले, और ताई जी डला रही है 3 सेट। गाय ने पूरा पानी तो पिया नहीं, थोड़ा सा ही पिया है, शायद आज धूप नहीं है इस वजह से। तो अब हमने उनको घास भी डाल दिया है, और अब हम जाते हैं घर की तरफ। दोस्तों यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, और अब मैं जा रही हूँ ससुर जी और देवर जी के लिए चाय। दोस्तों मैंने चाय भी पी ली है, और अब करते हैं लंच बनाने की तैयारी। और ये घर के धन्यवाद और ये है घर के चेरी टमाटर, और आज बनाऊंगी मैं सिंपल सी दाल क्योंकि आज मेरा फास्ट है। ये भी आ गए हैं दोनों खेत से, और पी रहे हैं यहाँ पे मेरे हाथों की गर्मा गर्म चाय। दोस्तों यहाँ पे मेरा खाना बन गया है, और मैंने साथ में काटी है घर की ककड़ी। ये है हमारे खेत की एकदम ऑर्गेनिक ककड़ी, और इसको अब घरिया लून के साथ खाएंगे। सुमन पीस रही है घरिया लून, इसमें मिलाई है हरी मिर्ची और लहसुन। दोस्तों खाना बन गया है, और अब मैं यहाँ पे कान्हा जी की ये पोशाक है, इनको धो रही हूँ। ये देखो यहाँ पे तो ककड़ी खाई जा रही है, ये तो ककड़ी खाते खाते रोने लगी। दोनों मेरे जीजा आलो, जीजा जी भी आ गए हैं चंबर चौड़ी। कैसी हो रही है? स्वादिष्ट। लून लून बहुत स्पाइसी। दोस्तों आ गई हूँ मैं अपने घर के छत पे, और आज हमने बहुत सारी चीज़ें सुखाने के लिए डाली है। ये खेतों की मिर्च, और ये धनिया भी हमने सुखाने के लिए डाला हुआ है। कोद, और इसमें जौ भी मिला रखी है, इसको तब हम पिसाने के लिए देंगे। इसको अच्छे से फैला देंगे अभी। दोस्तों ये है हमारा पिछले साल का पौधा, इसे हमने अच्छी तरीके से फैलाने के लिए रख दिया है, और जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो इसे हम चक्की पे देंगे पिसवाने के लिए, तब इससे हमारा गोद का आटा बनके तैयार हो जाएगा। हमारी खेत की मिर्ची जो पक गई थी, और कुछ कुछ तो हरी हैं जो लाल हो गई थी, उसको हम तोड़ के लेके आ गए थे, उसे हमने अच्छे से सुखाने के लिए यहाँ पे रख दिया है। ये है हमारा धनिया, ये भी पिछले साल का ही है, इसे हमने अच्छे से धूप में सुखाने के लिए रखे है। हमारी पूरी कद्दू की बेल, और इसमें अब कद्दू लगने भी शुरू हो गए हैं। शुरू के तो सड़ गए थे, पर अब होने लगे। वो देखो सामने पे कद्दू हरा हरा कितना सुंदर लग रहा है। चलते हैं नीचे, और बाकी सब खाएंगे खाना, और अथर को मैं खिलाऊंगी क्योंकि मेरा तो आज है व्रत। बहुत दिनों बाद बारिश हो रही है, ऊपर पे काले काले बादल छाए हैं उस साइड को।
दोस्तों, शाम के 4 बज गए हैं और अब जाती हूँ मैं किचन की तरफ। अब बनाना मुझे माता रानी के लिए भोग। आज है मेरा माता लक्ष्मी का व्रत और इस व्रत की पूजा शाम के 4 बजे के बाद ही की जाती है, तो मैं साथ में चाय भी बना दूँगी। अब जाती हूँ किचन की। ये है मेरी गर्मा गर्म चाय और भोग भी बन गया है। तैयारी हो गई है, मैंने पूरा पूजा का सामान इकट्ठा कर लिया है और अब करती हूँ मैं पूजा। अभी हो गई है और अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।